हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, पेपर में लगातार शिक्षा मंत्री जी की कही हुई बातें अब सामने आने लगी, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूपरेखा इसकी तैयार नहीं की गई। और लगातार बयानबाजी के दौरान आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं, अभी भी इसका कोई भी आधार नहीं है। जुलाई में आएगा। कल हमने बयान आप लोगों को सुनाया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सीटों की मैं बात नहीं कर सकता, सीटों की संख्या 20,000 मिनिमम होगा, लेकिन बढ़ सकता है। लेकिन आज पेपर में छाप दिया गया कि पूरा का पूरा आपका 20,000 ही सीटों की संख्या के साथ जुलाई में आपका विज्ञापन आने जा रहा है। लेकिन 20,000 सीटों पे विज्ञापन, क्या इसी दिन के लिए लड़ाई लड़ी गई इतनी कि 20,000 सीटों पे विज्ञापन लेकर के और इस पे जुलाई तक वेट करके और उसके बाद से आप पीटी और मेंस के साथ आकर के आप पेपर देंगे और शिक्षक बनेंगे? इसके लिए लड़ाई और संघर्ष नहीं लड़ा गया था। मैं बार बार बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा है कि सर क्या 20,000 आएगा? 20,000 आपकी रूपरेखा तय करेगा कि 20,000 सीटों की संख्या चाहिए कि 46,000 सीटों की संख्या चाहिए। हमारी तो मांग जो है वो जायज है कि हमने 46,000 पदों की मांग की है। 1,20,000 से शुरू हुआ था, 1,80,000 से सीटों की संख्या शुरू होते होते आके 46,000 पे विज्ञापन आना बाकी था। इस पे आकर के वैकेंसी रुका हुआ है। और जब से नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, ये लगातार बयान बयान बयान। पहले तो बोले कि बहुत जल्द एक हफ्ते में हो जाएगा, फिर अब जुलाई तक ले गए, लेकिन अभी भी सीटों की संख्या स्पष्ट रूप से इनके द्वारा नहीं कहा गया और न ही कोई विभाग ये तय कर रहा है कि सीटों की संख्या 20,000 आएगी। लेकिन कल का उनका बयान आपको मैंने सुनाया था, उसके बाद भी मैंने कहा था कि अभी भी इस पे विचार विमर्श नहीं किए कि हाँ 20,000 सीटों की संख्या लेकिन 46,000 आएगी। लेकिन यही दैनिक भास्कर है और यही पेपर है जो लगातार 2.5 साल से विज्ञापन दे रहा है। एक एक न्यूज को, विज्ञापन को ये पहुंचाने का काम यही दैनिक भास्कर हो गया, जो भी पेपर है इसके माध्यम से किया जा रहा है। कल के बयान में इन्होंने क्या कहा कि जुलाई में हम विज्ञापन देंगे, लेकिन पूछा गया कि क्या 20,000 पदों पे विज्ञापन देंगे, तो इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है लेकिन मिनिमम 20,000 होगा। लेकिन आज पेपर ने क्या छाप दिया कि 20,000 सीटों पे शिक्षकों की बहाली शिक्षा मंत्री जी ने कहे हैं, तो अगले जुलाई में यानी जून के बाद जुलाई में 20,000 पदों पे बहाली आप लोगों की आएगी टीआरई 4 की। इतना दिन खराब हो गया है टीआरई 4 और शिक्षक अभ्यर्थियों का। सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा आंदोलन, सबसे ज्यादा मांग और सबसे ज्यादा गिड़गिड़ाहट के साथ आप 20,000 पदों पे बहाली देंगे? अरे इससे अच्छा है कि शिक्षा विभाग को सीधा ताला लगा देना चाहिए और साफ ही बोल दीजिए कि शिक्षकों की भर्ती होगी ही नहीं। 20,000 विज्ञापन देने से तो लाख गुना बढ़िया है कि विज्ञापन ही खत्म कर दिया जाए कि हाँ अब विज्ञापन आएगा ही नहीं, शिक्षकों की भर्ती होगी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 और 46,000 का विज्ञापन तैयार था, आखिर क्यों रोका जा रहा है? परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के द्वारा कहा गया कि आपका विज्ञापन बन करके तैयार है, 2 से 3 दिन में आवेदन होना शुरू हो जाएगा, पोर्टल भी तैयार है, तो आखिर इसको रोकने का नौबत क्यों आ रहा है? 46,000 देने में दिक्कत क्या है? माना कि आप अगले 5 साल में आप 20,000 वैकेंसी करवाइए, 7 महीना तो ये भी बीत गया, सरकार बने को ही 7 महीना बीत गया, और 25 + 75 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात कही गई है, किस सेक्टर में अब तक बहाली हुई है, कितने रोजगार मिले हैं, इसका कोई डाटा नहीं है। लेकिन पेपर में लगातार चीजें आ रही हैं कि 20,000 20,000 20,000, लेकिन इसमें यह भी नहीं कहा गया, टीआरई 4 में यहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया, आवश्यकता की रिपोर्ट मंगा चुका है। शुरू में टीआरई 4 में 46,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही थी। हालांकि सरकार ने अब शिक्षक बहाली को एक नियमित प्रक्रिया बनाने की रणनीति तैयार की और सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। ठीक है, आप कुछ भी करिए, सब कुछ करिए, अब 20,000 बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अंतिम स्तर पर तैयारी तेज कर दी है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट संकेत दिया कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जुलाई में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक निर्देश विभाग को दिए जा चुके हैं और तैयारी अंतिम चरण में है। हालांकि मंत्री ने इस बार भर्ती होने वाले शिक्षकों की सटीक संख्या बताने में परहेज किया। अब बताइए, यहां परहेज है कि कितनी बहाली आएगी, लेकिन यहां पे छप गया है कि 20,000 बहाली होगी। पेपर वाले ये भी तो छाप सकते हैं कि भैया जो 46,000 पदों के देने की बात थी उसका क्या हुआ, उस पर भी कोई बात विचार होनी चाहिए कि नहीं, उस पर भी कुछ निर्णय होना चाहिए कि नहीं। लेकिन लगातार सीटों की संख्या जिस तरह से घट रही है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों बाद शिक्षा विभाग को ही ताला लग जाएगा और शिक्षकों की नियुक्ति ही बंद हो जाएगी। अब तक जितना शिक्षकों की बहाली हुई है, किसी भी राज्य में किसी भी जगह कभी इस तरह से बहाली का लेकर के प्रोपेगेंडा कभी नहीं तैयार किया गया था, जो स्थिति इस समय बिहार की बनी हुई है 2.5 साल से। चाहे शिक्षक है, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे कोई भी हो, छात्र नेता हो, इतने संघर्ष के बाद अगर ये दिन देखना पड़े तो दुर्भाग्य है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अगर आपको अपनी जो भी राय है उसको जरूर लिखिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब आंदोलन की आवश्यकता है, एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि अब विज्ञापन की ही मांग है कि 46,000 पदों पे बहाली दीजिए, इसके बाद जो आपको करना होगा 20,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस बार की जो बहाली जो लोक सेवा आयोग की तरफ से एक पूर्णतः सारी चीजों को दे दिया गया, उसके अनुसार तो कम से कम इसको कंप्लीट कर लीजिए। बस यही गुहार है, निहोरा है, करजोर है बीपीएससी से और शिक्षा मंत्री से कि बस अब इतना मत तड़पाइए कि अब उस अंतिम स्टेज पे ला करके जहां से विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिए आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।